और आज का मार्केट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, मैं मार्केट पर आऊँ से पहले मैं 3-4 हॉट बोर्ड दिखाना चाहता हूँ आपको, जस्ट ये बताने के लिए कि मार्केट में आपको किस तरीके के ट्रेड्स में फोकस करना है। ये है निफ्टी का चार्ट, कुछ भी ट्रेड नहीं है आपके लिए, ठीक है। अब आएगा बैंक निफ्टी का चार्ट, वो लेकर आइए ज़रा स्क्रीन पर। वहाँ भी देखिए किसी तरीके का कोई आपको ट्रेडेबल मूव नहीं दिखाई देगा। लेकिन आप स्टॉक्स देखिए, आप HPCL का चार्ट देखिए फॉर एग्जांपल। और ये सब मैं इसलिए गिना रहा हूँ क्योंकि कहाँ पर आपको ट्रेड्स है, एग्जैक्टली कल वाला चार्ट। तो कल चला, आज फिर चला और उसी तरीके से चला। ये HPCL का आज का चार्ट, आज सुबह हमने डिस्कस किया था कि आप उन थीम्स पर फोकस करिए जहाँ पर इस समय एक टेलविंड है, क्रूड की टेलविंड है। उसकी वजह से इंटरग्लोब एविएशन एक और स्टॉक है जिसका आप चार्ट देखिए, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, दो और स्टॉक्स हैं जिनके आप इंटरडे चार्ट देखिए। कहने का मतलब यह है कि उन स्टॉक्स के साथ रहिए जहां पर इस समय आपके पास एक टेलविंड है, ताकि अगर आप फंसे भी तो भी मार्केट आपको बेल आउट करेगा। चलिए खैर, अब आते हैं मार्केट के ओवरऑल टेक्सचर पर। थोड़ा मुश्किल देना है बाजार के लिए क्योंकि गैप डाउन हुआ, उसके बाद एक रेंज में फंस गए हम। ट्रेड नहीं दिए बाजार ने कोई भी। अगर आप देखें इस चार्ट को, कोई ट्रेड नहीं है। हाँ, एक उम्मीद हमने रखी थी कि 22,350 को हम होल्ड करेंगे। 22,350 से 400 का वो ऑप्शन राइटर का जोन था, उसके मुताबिक 22,350 को होल्ड किया। लेकिन कोई रैली भी नहीं टिक रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि वहाँ से हम 22,500, 22,600 पर निकल गए, हम 22,450 तक गए, वहाँ से स्लिप भी हो गए। तो एक बहुत छोटी सी रेंज बन गई। आज डे हाई और डे लो की रेंज देखिए, 105 पॉइंट की रेंज है कुल मिलाकर। निफ्टी कहाँ पर है उसको भूल जाइए, 105 पॉइंट की रेंज है कुल मिलाकर। इसमें आप क्या ही ट्रेड कर लेंगे। बैंक निफ्टी भी काफ़ी वॉलेटाइल है। मिड कैप, स्मॉल कैप, यहाँ ज़रूर थोड़ी सी रिकवरी आई है। एक समय तो काफ़ी नीचे थे मिड कैप और स्मॉल कैप, लेकिन वहाँ से थोड़ी रिकवरी आई। अभी भी नीचे हैं लेकिन फिर भी लोअर लेवल से शानदार रिकवरी है। खैर, देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा रहेगा कैसा। विरुश्रिया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल 1.5 घंटा कैसा रहेगा उस पर तो नजर रहेगी ही। बिल्कुल सही बात किया आपने। 100 पॉइंट के रेंज में फंसा, इतना बड़ा इवेंट निकल के RBI की पॉलिसी और कोई खास मूव देखने को नहीं मिला बाजार में। अब लेकिन जिस तरीके से हमने पिछले 3 दिनों में से देखा है, सोमवार को बाजार में गिरावट, कल एक अच्छी रिकवरी, आज फिर से गिरावट। आज के स्पेशल देखें तो जिस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया है आज, ऐसे में कैसे नेविगेट करें इस मार्केट को, क्या हिदायत रहेगी? देखिए, आज मार्केट को ना ऑप्शन राइटर्स ने जकड़ा हुआ है बुरी तरीके से। 22,350 के पुट और 22,450 की कॉल। यहाँ पर सुबह से ही सबसे ज़्यादा एक्टिविटी हुई और मार्केट उसी के हिसाब से काम कर रहा है। और आज हमने सुबह एक व्यू लिया था कि 22,350 अगर होल्ड कर गया तो शायद मार्केट ज़्यादा ना गिरे। तो इस वही सपोर्ट है आपका। पहला सपोर्ट 22,350 का है और अगर वो टूटा तो उसके बाद फिर 22,270 ये आपका फिर सबसे क्रूशियल सपोर्ट है जो कल का लो था। देखिए, आज अगर हम यहाँ पर बंद हो गए तो हम एक बहुत क्रूशियल चीज़ करेंगे, इंटरेस्टिंग चीज़ करेंगे। हम टेक्निकली हम हायर हाई और हायर लो बनाएंगे, लेकिन उसका ना इस मार्केट में कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैं डाउ फ्यूचर है, 1 घंटे पहले वो चाइना की न्यूज़ आई, पूरा रिकवरी करके ग्रीन में आ गया, अब फिर 200-300 पॉइंट नीचे। तो एक ऐसी मार्केट जहाँ पर डाउ, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग एल्स, जहाँ पे डाउ जैसा इंडेक्स 5-5 मिनट में 1200-1500 पॉइंट के गोते लगा रहा हो, उस मार्केट में स्पेशली जहाँ पर कल छुट्टी है, आप ट्रेड नहीं कैरी कर पाएंगे, स्पेशली बिना किसी हेज के। आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं, अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं हेज करिए, अगर आप लॉन्ग कर रहे हैं हेज करिए। बहुत सिंपल चीज़ है। और मैं तो कहूँगा बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी इंडिविजुअल स्टॉक्स जहाँ पर टेलविंड है, जैसे हमने डिस्कस किया है, उनकी एक बास्केट बनाएं, उनमें लॉन्ग करें और हेज करें बाया निफ्टी पुट। आई थिंक ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है मार्केट पर। कल की छुट्टी जैसे मैं कह रहा हूँ, उस चीज़ को ध्यान में रखना है। 22,450 पर रेजिस्टेंस मिलेगी और फिर 22,500 पर आपको बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में जहाँ तक आप ओवरऑल व्यू देखेंगे, एक रेंज बनी हुई है श्रेया, बहुत छोटी सी रेंज है आज, 50,000 से 50,500 की। आज का लो 50,000, आज का हाई 50,500। तो उसको थोड़ा सा आप बस रिस्पेक्ट करें और उसके बाद कुछ दिनों के लिए मेरे ख्याल से इंडेक्स को छोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक